हालांकि विपक्ष कहती है कि ये 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दिया गया। ये 10,000 तो शुरुआत का है, और जो लोग रोज़गार शुरू करेंगे उनका आकलन करके उनको और भी 2 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। और ये पैसा न लौटाना है, न इसमें सूद लगेगी। ग्रामीण विकास की तरफ से और चलाई गई ये जीविका एक योजना हमारी परियोजना है। बिहार में स्वयं सहायता समूह बिहार में 11,35,000 से भी ज़्यादा हम लोगों ने बनाया था। 1,44,00,000 परिवार को, अभी तक इससे भी ज़्यादा परिवार को हम लोग जोड़े। देखिए, हम जो बुज़ुर्गों का सबसे पहले सम्मान किया गया, 400 से 1100 रुपया उनके राशि को बढ़ाई गई। उस राशि का सीधा फलाफल नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने में मिला। सिर्फ नालंदा जिला नहीं, संपूर्ण बिहार में विपक्ष का सफाया हो गया और एनडीए का भारी जनसंख्या के साथ विधायक जीत के आए हैं। देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा है। अगर बुरा काम करके आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और ख़ुद भी बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के उसका नतीजा बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, तो वहीं नालंदा से जो है 1995 से लेकर 2025 तक श्रवण कुमार की लोकप्रियता नहीं कमी। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी श्रवण कुमार की प्रचंड जीत हुई। 33,008 वोट जो है इलेक्शन कमीशन के साइट पर दिखाता है कि जीत दर्ज किए हैं। बताइए, ये जीत जो है सर क्यों हुआ, क्या लगता है? ये जीत नीतीश कुमार जी के काम का है। बिहार में अमन और शांति भाईचारा कायम किया है 20 वर्षों में, उसी का परिणाम है कि आज सिर्फ नालंदा जिला नहीं, संपूर्ण बिहार में विपक्ष का सफाया हो गया और एनडीए का भारी जनसंख्या के साथ विधायक जीत के आए हैं और एनडीए स्थापित हो गया। बिहार में 20 साल में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसको लोगों ने अपनाया है। 2010 से भी जो है बड़ी जीत कही जा रही है सर। वापसी जो है यह माना जाए नीतीश कुमार का एनडीए का? नहीं, थोड़ी चूक हुई है, नहीं तो और इससे भी भारी जीत होती है। नीचे के स्तर पर जो कार्यकर्ता है उसमें बेहतर समन्वय स्थापित और होता तो इस चुनाव को और बड़ी जीत के साथ जीता जा सकता था। लेकिन फिर भी जो जीत हुई है, जो जनादेश मिला है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ख़ास करके राज्य की जो महिलाएं हैं, ख़ास करके जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और ख़ास करके जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनका एकमुश्त समर्थन एनडीए को, नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने के लिए दिया है। और फिर से जब नीतीश कुमार जी सरकार में आएंगे और सरकार में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो उनके साथ कमिटमेंट किया है, उसको एक एक करके नीतीश कुमार जी पूरा करेंगे। सर, आप जो है बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, भविष्य में भी रहेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार के कौन कौन से ऐसे कार्य रहे जो प्रचंड जीत दिलाई एनडीए को? देखिए, हम जो बुज़ुर्गों का सबसे पहले सम्मान किया गया, 400 से 1100 रुपया उनके राशि को बढ़ाई गई। उस राशि का सीधा फलाफल नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने में मिला। एक एक बुज़ुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे, महिला हो पुरुष हो, सब लोग नीतीश कुमार आए इसकी चर्चा करते थे। और वो चर्चा सिर्फ सड़क और मोहल्ले और टोले तक, चौराहे तक नहीं रही, वो चर्चा ईवीएम तक पहुंच गई और उसी का परिणाम है कि आज नीतीश कुमार। दूसरी जो योजना बड़ी थी, वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जिनको हम लोग 400 रुपया देते थे साल में छात्रवृत्ति के रूप में, उनकी दुगनी राशि कर दी गई थी। तो उसको लेकर भी बड़ी चर्चा थी। और ख़ास करके 20 वर्षों में जो काम किया था बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, बच्चों के
किताब के लिए, बच्चों की साइकिल के लिए, ये सब जो काम किया गया था वो काम से बड़ा प्रभावित थे, बच्चे भी प्रभावित थे, उनके अभिभावक भी प्रभावित थे। और उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया था, त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण और बाकी नौकरियों में 35% का आरक्षण, और क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक शिक्षक की नियुक्ति में 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त बनाया गया। और बिहार के नौजवानों को उन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी भी दिया। 25 लाख रोज़गार का वादा किया था, लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार इस बिहार में मिला। तो ये सब जो काम थे नीतीश कुमार जी के, तो जो अच्छा काम हुआ था, इसके लेकर भी लोगों के अंदर भावना थी कि नीतीश कुमार को रहना चाहिए ताकि जो बचे हुए काम हो उसको पूरा कर सके। एक योजना ग्रामीण विकास के तरफ से और चलाई गई, ये जीविका एक योजना हमारी परियोजना है। बिहार में स्वयं सहायता समूह बिहार में 11,35,000 से भी ज़्यादा हम लोगों ने बनाया था। 1,44,00,000 परिवार को अभी तक, इससे भी ज़्यादा परिवार को हम लोग जोड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जोड़ते थे, अब शहरी क्षेत्रों में भी काम चला है। 4.5 लाख 5 लाख के करीब शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं को हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में जोड़ा है। और महिला रोजगार योजना जो हम लोगों ने चलाई बिहार में, इससे लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल बना कि महिलाओं को आर्थिक संपन्नता के साथ साथ उनको रोजगार के क्षेत्र में और सकल घरेलू उत्पाद जो आज हमारा आमदनी बढ़ाने का जो जरिया है और राज्य के और देश की प्रगति का जो मानक है, उस मानक को बढ़ाने की दिशा में पहल की गई। इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है समाज में। हालांकि विपक्ष कहती है कि ये 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दिया गया। ये 10,000 तो शुरुआत का है, और जो लोग रोज़गार शुरू करेंगे उनका आकलन करके उनको और भी 2 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। और ये पैसा न लौटाना है, न इसमें सूद लगेगी, लेकिन रोज़गार करेंगे उससे उनके परिवार की तरक्की होगी। ये कहते हैं कि चुनाव के समय योजना को चालू किया हम लोगों ने, उनको जानकारी नहीं है, और यह जानकारी है भी तो उसको झुठलाना चाहते हैं। एक सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया राज्य के जीविका की दीदियों के लिए, जो ताड़ी बेच करके ज़िंदगी बसर करते थे, दारू बेच करके ज़िंदगी बसर करते थे, और जो परिवार हाशिए पर खड़ा था, जिनके घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया, अब उसके घर में 2 टाइम की रोटी की समस्या उत्पन्न होने वाली है, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया। कुल मिला के 2,01,000 लोगों को चिन्हित किया, और उनको हम लोगों ने राज्य के खजाने से 7 महीने तक 1,000 रुपया दिया, और रोज़गार करने के लिए अलग से पैसा दिया। यानी किसी को 15,000 दिया, किसी को 20,000 दिया, प्राइमरी स्टेज में वही पैसा दिया, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनका रोज़गार बढ़ा वैसे वैसे पैसा बढ़ाते गए। यानी 2 लाख रुपया तक हम लोगों ने उन परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए दिया, ताकि पहले की रोज़गार को ख़त्म करें और नए वैकल्पिक रोज़गार को चला कर के परिवार का भरण पोषण करने का काम करें। तो ये पहले से हमारी योजना चल रही है, यानी 2016 से ये योजना चल रही है, लेकिन विपक्ष को पता नहीं था, या पता है तो जिसको झूठलाना चाहते थे। तो राज्य की तरक्की में जब तक आधी आबादी का समावेश नहीं होगा, आधी आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी, तब तक राज्य विकास नहीं कर सकता है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया, और सशक्तिकरण का ही परिणाम है कि एक मुश्त 2 बार बिहार में मौन क्रांति हुई। 2015 में हुई, 16 में, और 2016 के बाद 2025 में ये मौन क्रांति महिलाओं का नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत दिलाया, अपार जन समर्थन दिया। और विपक्ष को लगता है कि ये जन समर्थन नहीं था, ये ईवीएम का कमाल था। ईवीएम पर कोई जाएगा तभी बटन दबेगा किसी का, तभी उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो ये हमारी राज्य की महिलाएं बटन दबाने के लिए गई ईवीएम पर, और जो भी गई
किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के मानने वाली हो, सब लोगों ने तीर का बटन दबाया, कमल का बटन दबाया और हमारे एनडीए के किसी ने हेलीकॉप्टर का दबाया, किसी ने कड़ाही का दबाया, किसी ने सिलेंडर का दबाया तो एनडीए का ही दबाया। तो यही परिणाम है और इस परिणाम को लेकर हम सब लोग उत्साहित हैं। हम पुनः एक बार अपनी तरफ से बिहार के समस्त नागरिकों का हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। सर, संजय यादव जो है आज ही बयान दिए हैं, जो तेजस्वी यादव के चाणक्य कहे जा रहे थे कि ये जो है 6 महीने में कुछ तुलना नहीं होगा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा, लोन के माध्यम से मिलेगा। नहीं, उनको जानकारी इस बात की नहीं है और जानकारी है भी तो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों में उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। असत्य का सहारा पहले भी लिया, लेकिन पहले जो असत्य का सहारा लिया जनता ने झुठला दिया और अब भी असत्य का सहारा ले रहे हैं। ये 2 लाख तक की राशि कोई लोन नहीं है, ये अनुदान है, लेकिन उन्हीं को पैसा ही मिलेगा जो रोज़गार करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग रोज़गार नहीं कर रहे हैं उनको ये पैसा मिलेगा। रोज़गार के लिए 2 लाख रुपया और हम लोग देंगे। अभी 1,51,00,000 परिवार तक हम लोग पहुँचे हैं और 26 दिसंबर तक अभी और राशि भेजनी है। लेकिन अब जो जा रहा है राशि, वो नए लोग जो जीविका से जुड़े हुए नहीं थे और जीविका से जो जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद वो उनके पास पैसा जा रहा है। बाकी सभी लोगों को हम लोग इस तरह के काम में लगाएंगे और भी राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाएंगे और भी राज्य की तरक्की हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। नालंदा में तो सर वैसे बहुत विकास हुआ है, पूरा बिहार के लोग कहते हैं कि नालंदा में ही विकास हुआ है, लेकिन इस बार फिर से आपको प्रचंड जीत मिली है। क्या प्राथमिकता रहेगी सर इस बार नालंदा के लिए? देखिए, जो लोग इस बात को कहते हैं कि नालंदा में विकास हुआ है, वो गलत सवाल उठा रहे हैं। उनके मन में गलत सोच है और गलत सोचने वाले हमेशा गलत सोचते हैं। राज्य का विकास हुआ है, राज्य की तरक्की हुई है। और कौन ऐसा ज़िला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है? कौन ऐसा ज़िला है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन रहा है? कौन ऐसा ज़िला है जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग कॉलेज, कौन ऐसा ज़िला है? कौन ऐसा ज़िला है जहां सड़कें नहीं बनी है? सड़कें बनाने के लिए नीतियाँ निर्धारित है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने के लिए नीतियाँ निर्धारित है। हाँ, विश्वविद्यालय कुछ मानते हैं कि वहाँ ज़्यादा है, तो वो तो पुराना विश्वविद्यालय था, 10,000 वर्ष पुराना इतिहास था नालंदा का, जहाँ पर हमारा विश्वविद्यालय को जलाया गया था और फिर उसके जगह नया विश्वविद्यालय बनाया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एक वहाँ नालंदा महाविहार है, वहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। तो हर तरफ काम हो रहा है और हर जगह पर काम हो रहा है, कोई जगह छिपा हुआ नहीं है और कोई जगह छुटा हुआ नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद है, सत्य से परे है, असत्य बात बोल करके जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नालंदा में है, पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में नहीं, तो उसका हम लोग क्या करेंगे? अब ग्लास ब्रिज भारत के किसी राज्य में नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ है गर्म झरना भारत के किसी राज्य में नहीं है, अगर होगा भी तो कहीं बनावटी है। तो वहाँ पर पहाड़ है, जंगल है, तो जो चीज़ें ईश्वर ने दिया है, जो सभ्यता हमारी रही है, संस्कृति जो हमारी रही है, जो हमारा धरोहर है, वो मिला है। अब विश्वविद्यालय जला हुआ विश्वविद्यालय खोजेगा तो कहाँ मिलेगा? वही मिलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं दूसरी जगह है, लेकिन वो जो लोग ये बोलते हैं वो विपक्ष के लोग ही बोलते हैं। विपक्ष में जो लोग रहते हैं वो इसी तरह का सवाल खड़ा करके नीतीश कुमार जी के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने तो पूरे बिहार के लिए काम किया, सबके लिए किया। अब ये महिला रोजगार योजना है तो हर घर की महिलाओं को पैसा जा रहा है, लेकिन उनको पैसा नहीं जाएगा जिनके घर में पति पत्नी में एक शिक्षक हैं। अगर पति शिक्षक है तो उनकी पत्नी को नहीं मिलेगा, तो बोलेगा उनकी पत्नी को काहे नहीं मिला। जिसकी उम्र 18 साल से कम है उनको नहीं मिलेगा, कहेगा उनको नहीं मिल रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है। कहेगा जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है उनको नहीं मिलेगा, जो इनकम टैक्स के पेई हैं उनको नहीं मिलेगा, तो कहेगा कि भाई वो तो मुंह देख के पैसा दे रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लगाने वाले हमेशा लगाते रहते हैं, लेकिन उन आरोपों पर हम लोग कुछ ज़्यादा सोचते नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं। हम लोग जो कमिटमेंट किया है बिहार की जनता के साथ हमारे नेता ने,
एनडीए ने जो किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, उसको एक एक तक चीज़ों को धरातल पर उतारेंगे और हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लालू परिवार में जो है अब टूट की खबर आ रही है सर। तेज प्रताप यादव बाहर थे, अब जो है रोहिणी जो है तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में भी जो है प्रचंड हार मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा है। अगर बुरा काम करके आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और ख़ुद भी बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के उसका नतीजा बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। और बिहार की जनता के साथ भी आपने अच्छा नहीं किया, आपने भेदभाव किया है। तो आपके घर में तो पहले दूसरे के घर में आग लगाया, अब आपके घर में आग लग रहा है, तो आप देखिए आगे होता क्या क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ श्रवण कुमार थे, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, और इनका साफ कहना था कि विकास पूरे बिहार में हुआ है और विकास की जीत है। ये नीतीश कुमार के कामों का जो है परिणाम है, और इस जीत के बाद जो है बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी। आप सीधा सुन रहे थे श्रवण कुमार को, क्या कुछ कह रहे थे।